वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में 1.1 क्लियर कर ली है। अब हम 1.2 करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी पहली नई वीडियो को आप देख सकें। इसलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम पहले ये समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हमने बचपन में इस प्रकार करते हुए हम गुणनखंड करते थे। इसी प्रकार हमें ये करना है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार है कि उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। हम 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार कर लेंगे तो हो जाएगा 70 से 35, 5 से 7 और 7 से 1 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। अब इसे हम इसमें जो संख्या 2 बार आई है उसे हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 2 2 बार है, 5 एक बार, 7 एक बार है। इसे हम इस रूप में लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दिया है 156 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें भी 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 1 इंटू 13 पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 38 25। इसके जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे अपने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये जो फैक्टर हैं हम इसी मेथड से निकालेंगे, जो कि रफ्कार में लिखा जाएगा और उसके बाद ये लिखा जाएगा। इसलिए पहले ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसे इस मेथड से निकालेंगे और फिर इस लिख देंगे। फिर जो अवयव जो संख्या जितनी बार है उसकी पावर उतनी लिख देंगे। 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। हमारा क्वेश्चन है 4 5005। हम इसी तरह इसके फैक्टर निकाल देंगे तो 5005 के जो फैक्टर होंगे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 होंगे। इसमें कोई भी अवयव 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, इसलिए 5 एक बार पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5 दिया है कि 7429। इसके जो फैक्टर होंगे हमारे वो हम उसी मेथड से निकालेंगे और 17 टू 19 टू 23। इसमें 17 1 पावर 1, 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 होगी, जो कि हम इसी मेथड से निकालेंगे जो हमने पहले निकाली थी। और इसमें हम जो संख्या जितनी बार होगी उसकी उतनी पावर लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM, जिसमें कि A और B दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जिनका HCF और LCM गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा।
दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन पढ़िए कि उनके संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम सिद्ध करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 और 91। पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो सबसे पहले कुछ भी निकालो, उनका फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 13, 26। इसका फैक्टर होगा 7 इंटू 13। हम बचपन में जैसे करते थे, जोड़े बनाते थे, जो मैच हो रहा है उसे मिला देते थे। जैसे कि ये अपना मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है तो HCF जो मैच होता था उससे लिख देते थे HCF। 13 एक बार मैच हो रहा है यानी 13 HCF, अगर 13 दो बार होता है तो 13 इंटू 13 कर देते। ओके, अब जब हम इसका LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे हम। जो संख्या आती है हमारी, जो संख्या हमारी मिल रही होती हैं, जैसे कि 13 और 13 मिल रहे हैं तो उन्हें एक बार लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं, 2 का कोई जोड़ा है नहीं है तो 2 आ जाएगा, 7 का जोड़ा नहीं तो 7 आ जाएगा। इनका इंटू कर देंगे, इनका इंटू करने पर हमें मिलेगा 182। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो A इंटू B इक्वल HCF इंटू LCM। A बराबर हमें दिया है 26, B बराबर दिया है हमें 91, HCF बराबर 13, LCM इक्वल में दिया है हमें 182। अब हम सिद्ध करेंगे A इंटू बी, तो 26 इंटू 91 इक्वल 13 इंटू 182। जब हम A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM रखेंगे तो इसका इंटू आएगा 366 और इसका भी यही आएगा जो कि इक्वल तो हम लिख सकते हैं कि दो पूर्णांक धनात्मकों का गुणनफल उनकी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार में इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सीधा दिया है 510, 510 और 92। तो हम इसमें करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसके फैक्टर निकालेंगे 510 के और 92 के। कोई भी संख्या हो पहले उसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे। ओके, अब हम 92 के फैक्टर निकालेंगे। निकालिए 92 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF और LCM। जब हम इसका HCF और इसका LCM निकालेंगे तो HCF इक्वल, इसमें कौन कौन से अंक हैं जो मिल रहे हैं, कौन कौन सी संख्या है? 2 है जो मिल रहा है, और इसमें 3 मैच नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 17 नहीं हो रहा है मैच, तो इसका HCF होगा 2। LCM इसमें 2 मैच हो रहा है तो 2 एक बार, इसमें क्या मैच नहीं हो रहा है? 3। पहले फर्स्ट वाली संख्या फैक्टर के जो नहीं मिल रहा है पहले वो लिख लो सारे, 5 इंटू 17। अब इसमें 2 मैच हो गया तो ये लिख चुके हैं हम, ये 2 संख्या बची 2 इंटू 23। तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो इंटू होगा वो आएगा 23560। ये जो है इसका HCF है, ये जो LCM है, यानी HCF दो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, उसे कहते हैं HCF। और LCM की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि संख्याओं में संबद्ध
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है वो कहलाता है एलसीएम। इसमें हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सिद्ध करेंगे ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये हम लिखेंगे, ज्ञात करना है ए इंटू बी एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब इसमें हम ये सिद्ध करेंगे तो ए का इसमें हमें मान दिया है, ए इक्वल में दिया है 510, बी इक्वल में दिया है 92, एच सी एफ हमारा निकला है, इसका एच सी एफ हमको प्राप्त हुआ है 2 और एल सी एम प्राप्त हुआ है हमें इसका 23460। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें करेंगे, और इसमें इंटू कर देंगे ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 510, बी की वैल्यू है 92, इसका इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना, इनका प्राप्त होगा हमें 46920। ठीक है, 46920। अब इसी प्रकार हम करेंगे एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ हमें प्राप्त हुआ है 2 इंटू एल सी एम प्राप्त हुआ है हमें 23460। इसका जो इंटू होगा वो भी यही होगा 0। हम लिख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तथा उनके एच सी एफ और एल सी एम गुणनफल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उम्मीद करता हूँ वो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें एक संख्या वाला थे, अब 2 संख्या वाले थे। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें 3 संख्याएँ दी हैं, इनका हमें एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है। इसमें 3 संख्या दी गई हैं 12, 15 और 21 का हमें एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमें 12, 15 और 21 के जो फैक्टर हैं वो निकाल लेना है पहले। वहाँ फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 12 के हम इस प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। क्या ये लिख लेंगे हम कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 2 12। ये इक्वल आता है, इसके फैक्टर रहते हैं। वो हम कर देंगे 15 का, ये आ जाएगा 3 इंटू 5। अब हम कर देंगे इसी प्रकार 21 का, करेंगे तो 30 7 21, 7 एकम 7, तो 3 इंटू 7। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे एच सी एफ और एल सी एम। तो एच सी एफ सबसे छोटी घात, पहले से एक रूप में और लिखेंगे हम, इसे लिख देंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हम देखेंगे कि इनमें मैच क्या हो रहा है। इनमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, उसमें 3 और 7 है। इनमें 2 कहीं आ रहा है, नहीं है। 3, हाँ 3 है, 5 और 7 भी नहीं है। ये आपको मतलब पेपर में मार्क नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 है जो कि तीनों मैच हो रहा है, तो 3 अपना क्या हो जाएगा एच सी एफ, और एल सी एम जो मैच हो रहा है उसे एक बार लिख लो। तो पहली संख्या गुणनखंड में से ये मैच हुआ है, ये गया है, तो ये दोनों उतार लेंगे 2 इंटू 2 इंटू ये जा चुका है, ये आ गया, इंटू 5 बचा, ये गया, इंटू 7 बचा। तो उसका जो इंटू होगा वो आएगा अपना 420। ये हो जाएगा हमारा एल सी एम। क्या हो जाएगा? एल सी एम हो जाएगा। उन्होंने हमसे यही बोला है। अब हम लिख देंगे इसमें कि अतः इसे हम एक नई मेथड से लिख सकते हैं। इसे पहले तो हम लिख सकते हैं अतः 12, 15, 21
का HCF बराबर 3 व LCM बराबर 420 है, 420 है। ठीक है, इसी प्रकार हम उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 17, 23 और 29। आप ध्यान दें तो यह तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, एक का और स्वयं का भाग जाता है। जैसे कि हम 17 का फैक्टर करें, 17 का फैक्टर करें तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 23, 23 में एक का भाग जाएगा तो 23, और 23 का भाग देंगे तो 1। 29 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, 1 का जा रहा है 29, और इसमें 29 का 1, तो इसका 17 का गुणनफल फैक्टर क्या होंगे 1 × 17। ठीक है, 23 के होंगे 1 × 23, 29 के होंगे 1 × 29। अब निकालेंगे इसका HCF, इसका निकालेंगे HCF हमने देखा HCF जो संख्या मिलती है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है तीनों संख्याओं दोनों संख्याओं में, वो क्या कहलाता है HCF। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। और LCM क्या होगा, इसका जो LCM होगा वो एक बार मैच हो चुका है वो एक बार लिख देंगे। इसमें से एक गया 17 बचा × 17, इसमें एक जा चुका है जोड़े में 23 बचा, इंटू इसमें 29 बचा, इनका जो इंटू कर देंगे वो आ जाएगा अपना LCM। इसका आएगा 11,339, 11,339, आप इंटू करके देख लेना 11,339। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, ये हमारा LCM और HCF आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैथ है, ये मैथ है। मैथमेटिक्स ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स परफेक्ट होती है जब उसे कंटिन्यूटी मिलती है, जब उसे बार बार किया जाता है, जब उसे बार बार प्रयास किया जाता है। मैनी क्वेश्चंस ओनली वन आंसर, इट इज ए कंटिन्यूटी। परफेक्ट वही बनता है जो बार बार कोशिश करता है। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, तो कभी तो आएगा। इसलिए बार बार करो, क्योंकि वो हमें करना है, हम ये ठानने की आंसर हमें लाना है तो लाना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 और 657। ठीक है, अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे दिया है, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चनों में क्लियर दिया था कि ये संख्या हैं, इनका HCF ज्ञात करो या LCM ज्ञात करो। अब इसमें अलग तरीके से दिया है, तो उन्होंने दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि दो संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं 306 और 657, जिन दोनों का HCF क्या है 9 है। क्या है 9। 306 और 657 जो संख्या है उनका LCM है 9, और 306 और 657 संख्याओं का LCM ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे दिया है दो धनात्मक संख्याएं 306 और 657, और उनका HCF बराबर 9, ज्ञात करना है LCM। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था A × B बराबर HCF × LCM। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, हमें दिया है कि 306 A बराबर 306, ये सिर्फ ये समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे। 657 HCF बराबर 9 और LCM हमें ज्ञात करना है।
जब ये समीकरण है हम इसमें मान रख देंगे, इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, ए इंटू बी। ए का मान है 306। अब हम इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो ए का मान दिया है हमें 306, बी का मान है 657। अब HCF दिया है दोनों का 9, दोनों का HCF है 9 इंटू LCM हमें कोई वैल्यू नहीं दी, इससे हम LCM ही लिख देंगे। जब आप देखते हैं कि जब एक फलन संख्या में और दूसरा अचर हो, तो जो संख्या होती है वो बटे में चल जाती है, तो 306 गुणा 657 बटे 9, जो LCM है वो यहीं रह जाएगा, और 9 बटे में चल जाएगा। इससे कि हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 9 से इसमें भाग देंगे, कितना आ रहा है, 9 1 9 3 27 और 3 9 4 36। जब इनका हम इंटू करेंगे तो जो हमारा LCM प्राप्त होगा वो होगा हमारा 22 33 8, 22,338। जो हमारा LCM हमें मिलेगा वो होगा 22,338। एक बार और समझ लीजिए, हमें दिया था कि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि जो 306 और 657 जो दो संख्या हैं उनका HCF है 9। या अगर यहाँ पे LCM लिखा होता तो हम पढ़ते कि ये LCM है 9। अब उन्होंने दिया है कि LCM 306 और 657 ज्ञात करें, तो हमने क्वेश्चन मार्क दिया, हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, दो संख्या गुणनफल उनके HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या A बराबर 306, बी बराबर 657, HCF दिया है 9, LCM हमें ज्ञात करना है 306 इंटू 657। इस फॉर्मूले में मान रखना है बच्चों, 9 इंटू LCM यहीं रह जाएगा और 9 इसके बटे में चला जाएगा, जिसे कि काट देंगे तो इसका इंटू कर देंगे और ये LCM हमारा प्राप्त होगा। ये हम लिख देंगे, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। अब अतः LCM 306, जिस भाषा में उन्होंने क्वेश्चन किया उसी भाषा में हम उन्हें रिप्लाई देंगे। 57 बराबर 22,338 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। 6 की पावर n दिया है हमें, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं, जांच करना है कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उन्होंने दिया है 6 की पावर n 0 पर। अब हम जानते हैं कि जैसे ही 0 वाली संख्या कौन सी होती है, 10 20 30 डैश। हम जो 10 के हम फैक्टर करेंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 5 भी करेंगे, 2 इंटू 5, यानी कि उनमें 5 और 2 के जो गुणनखंड हैं वो अनिवार्य हैं। किसी भी जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उनके गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे, यह अनिवार्य है। अब हम 6 की पावर n के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 की पावर n इंटू 6 की पावर n, 3 की पावर n, 3 दूनी 6 की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 6 की पावर n, आप लिख लीजिए कि 6, हम जानते हैं कि 6 की पावर n इक्वल 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n होगा, का गुणनखंड 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, पर इसमें सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं। ठीक है, 5 है ही नहीं। 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। भाज्य संख्याएँ क्यों हैं, हमें उन्हें व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या होने के लिए इनका जो इंटू है उसमें एक गुणनखंड आना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। अब नीचे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो ये मैच हो रहा है। इसमें से 30 इधर भी है, प्लस के इस साइड भी है और प्लस के इस साइड भी है, राइट में भी और लेफ्ट में। तो 13 हम इधर से कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ से 13 गया और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 13 7 इंटू 11 करेंगे 77 प्लस 1 13 78। तो हम इसे लिख देंगे 13 इंटू 78। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 13 इंटू 78 जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी का। उसमें दिया है, अभी नंबर नहीं डालना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देखो क्या मैच हो रहा है, इसमें 5 मैच हो रहा है। 5 यहाँ भी है, 5 प्लस के राइट में भी और लेफ्ट में भी है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 का 5, ठीक है। इसमें इंटू हो ही जाएगा, ये यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे आप बाहर आ गया ना, तो ये इधर ऐसे ही रहेगा। इसे हल कर लेंगे हम, तो इसका जो इंटू है वो आएगा 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। हम लिखेंगे, इसमें भी यही लिखेंगे कि जो कि एक भाज्य संख्या है, वो लिख देंगे अतः दी हुई दोनों संख्या यहाँ पे लिख देना आप, जो तो संख्या दी गई हैं दोनों दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।